अगले साल की शुरुआत में 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर अब जनवरी में फैसला होगा। चुनाव आयोग स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ जनवरी में एक और बैठक करेगा। इसके बाद तय हो जाएगा कि चुनाव कराए जाए या फिलहाल उन्हें स्थगित कर दिया जाए। दरअसल सोमवार को चुनाव आयोग ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ अहम बैठक की। इस बैठक में 5 राज्य उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, पंजाब और मणिपुर में कोरोना और ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों पर चर्चा की गई। इन राज्यों में 2022 में विधानसभा चुनाव कराए जाने हैं। देश में ओमिक्रॉन के खतरे के बीच 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर अटकलों का बाजार गर्म है। कुछ राजनीतिक हलकों में अगले साल की शुरुआत में होने वाले चुनावों को टालने की मांग की जा रही है। हालांकि चुनाव आयोग ने अभी कोई फैसला नहीं लिया है। चुनाव आयोग के अधिकारी पहले ही कह चुके हैं कि वे 5 राज्यों का दौरा कर वहां की जमीनी हकीकत को जांचकर कोई फैसला लेंगे। सोमवार को पूरे मामले पर चुनाव आयोग द्वारा बुलाई गई बैठक में केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। इस बैठक में देश में बढ़ते ओमिक्रॉन संक्रमण, विशेषकर चुनावी राज्यों में ओमिक्रॉन और कोरोना की स्थिति और टीकाकरण पर चर्चा की। विशेषज्ञों का कहना है कि कुछ ही दिनों में ओमिक्रॉन के रूप में कोरोना की तीसरी लहर बड़े पैमाने पर आ सकती है। इस बीच 2022 में 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर अधिसूचना भी जारी हो सकती है। हालांकि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के अनुभवों और इलाहाबाद हाईकोर्ट की टिप्पणी के बाद चुनाव आयोग कुछ सख्त कदम उठा सकता है। अभी तक चुनाव आयोग के रुख के अनुसार चुनावों के स्थगन की संभावना बहुत कम है। अधिकारियों के मुताबिक चुनाव टालने पर कई तरह के बड़े फैसले लेने होंगे, जैसे जिन राज्यों में विधानसभा का कार्यकाल पूरा हो चुका है वहां राष्ट्रपति शासन लगाना होगा। वहीं सारी तैयारियां नए सिरे से करनी होंगी। हालांकि चुनाव आयोग इस बार प्रचार और भीड़ प्रबंधन पर एहतियाती कदम उठा सकता है। आपको बता दें कि इससे पहले बंगाल और तमिलनाडु सहित दूसरे राज्यों में हुए चुनावों के दौरान रैलियों में जुट रही लाखों की भीड़ को देखकर इसी साल अप्रैल में मद्रास हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग को फटकार लगाई थी। अप्रैल 2021 में हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग को कोरोना की दूसरी लहर के लिए जिम्मेदार ठहराया था। कोर्ट ने यहां तक कहा था कि चुनाव आयोग के अधिकारियों पर अगर मर्डर चार्ज लगाया भी जाए तो गलत नहीं होगा। शायद चुनाव आयोग इस फटकार को भूला नहीं है और इसीलिए वो फूंक फूंक कर हर कदम रख रहा है। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ऐसी चुनावी रैलियों के बाद पश्चिम बंगाल में कैसे कोरोना के केसेस बढ़े थे। पश्चिम बंगाल में हुई ताबड़तोड़ रैलियों का नतीजा ये हुआ था कि देश में चुनाव की तारीख घोषित होते वक्त यानी 2 फरवरी 2021 को कोरोना के मामले 11,039 थे, जबकि नतीजों के बाद 6 मई को ये आंकड़ा 4,14,000 पहुंच गया। राज्य की बात करें तो 2 फरवरी को कोरोना के 200 मामले थे, जबकि मतदान का आखिरी चरण आते आते ये आंकड़ा 900% बढ़ गया। ऐसे में जरूरी है कि अगर 5 राज्यों में तय समय पर चुनाव होते भी हैं, तो राज्य की मौजूदा सरकारें प्रशासन को प्रोटोकॉल फॉलो करवाने के दिशा निर्देश दें।